वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पूर्णिमा सिंह आपके साथ शेयर करूंगी कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के बेहतरीन टिप्स। सबसे पहले क्या जरूरत है? सबसे पहले जरूरत है कि अपनी सोच को बड़ा करना। देखो, छोटा सोचने में भी उतना टाइम लगता है, बड़ा सोचने में भी उतना टाइम लगता है, तो क्यों ना बड़ा सोचा जाए। आज हम सभी लोग जो भी जॉब क्लास में है, बिजनेस क्लास में, नॉर्मल क्लास में, हर क्लास का पर्सन आज अपनी सिर्फ जरूरतों को ही पूरा कर पा रहा है। सपनों को पूरा करने के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। हमें अपने सपनों तक पहुंचना है और सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहले वहां तक की सोच विकसित करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, हम जिस टाइप के लोगों के साथ में रहते हैं, हम उन्हीं में ही बड़ा बनना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें सोचें कि मुझे इस फील्ड में उस टॉप पोजीशन तक पहुंचना है, तो सोचो ये सोच ही कितनी अच्छी है, राइट? ये सोच अगर अपने अंदर लाना है तो डेफिनेटली हमें कुछ बड़ा सोचने की जरूरत है, राइट? सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस बिजनेस में क्या जरूरी है। इस बिजनेस में जरूरी है कि कैसे हम जिस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं उसकी नॉलेज ले सकें। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हो तो पहले जानो कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में क्या है, क्या चीजें ये प्रोवाइड करती है, कैसे यहाँ पे लोगों की लाखों की इनकम आती है, किस तरीके से यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं। तो ये सारी बातें आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मार्केट में काम करने उतर रहे हो, वरना कोई भी इंसान आपके करियर के ऊपर क्वेश्चन कर सकता है और शायद अगर आपको अच्छी नॉलेज ना हो तो आप उसका एक सही आंसर नहीं दे पाएंगे। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट है कि अपनी सही कंपनी का चुनाव करना। यस, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ऐसा क्वेश्चन करते हैं। जब उन्होंने बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी देखी होती है तो वो जाते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे और सर्च करते हैं लाइक XYZ कंपनी फ्रॉड और समथिंग, राइट? XYZ कंपनी सक्सेस स्टोरीज, XYZ कंपनी फेलियर, ऐसे करके यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो सारे जो है वो एक रिव्यू ही है। आपको जो देखना होता है वो देखना होता है कि कंपनी को जब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो वो कंपनी कितनी पुरानी है, उसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, कैसे वहां पे इनकम सोर्स मिलती है, किस तरीके से वो कंपनी आज की नीड को समझ के आपको ग्रोथ दे रही है, आपकी बातों को कैसे समझ रही है, कितने अच्छे रिलेशनशिप्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में, और भी बहुत सी चीजें जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने बताऊंगी बहुत ही डिटेल में कि किस तरीके से एक सही कंपनी का चुनाव करें। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि कंपनी का चुनाव बातों पे नहीं, फैक्ट्स पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी को कंपेयर करके देखिए कि क्या पॉइंट्स हैं जो आप एक अच्छी कंपनी में देखना चाहते हैं। कितने रुपए में अगर आप मार्केट में सामान लेके जाते हैं तो आप उनको कितनी अच्छी तरीके से सेल कर पाएंगे या बता पाएंगे, और उनकी जेब उतनी अलाउ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, आपको ये देखना चाहिए कि प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो हमारी नीड को फुलफिल कर पा रहे हैं, क्या उनकी रेंज बहुत अच्छी है, क्या उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये सारी बातें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करेंगे तो आपको पैसिव इनकम मिलना बहुत आसान हो जाएगा। यस, हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक पैसिव इनकम के लिए आता है, और अगर आपके प्रोडक्ट में दम रहा तो डेफिनेटली आपको पैसिव इनकम मिलेगी। पैसिव इनकम हम कहते हैं कि जब आपके बाद में भी आपकी फैमिली को पैसा आता है तो उसे हम पैसिव इनकम करते हैं, और पैसिव इनकम देने की ताकत नेटवर्क मार्केटिंग में है। इसके साथ साथ में जो फिफ्थ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, अगर आप इस बिजनेस में हो तो लीड जनरेशन के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप देखें कि आप हर दिन नए लोगों से बात कैसे कर सकते हैं। देखो, मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि बचपन से हमें सिखाया गया है कि इनसे ना मिलो, अनजाने लोगों से बात ना करो, उधर देख के मत चलो, ऐसे सामने देख के चलना, कोई रोके तो रुकना नहीं। और ये सारी चीजें जो बचपन से हमें सिखाई जाती है ना, बड़े तक भी हमारे अंदर ही रहती है। तो हम कभी आगे ग्रो नहीं कर पाते, और नए लोगों से मिलकर उनकी बारे में जानना, उनसे सीखना, ये सब में हमें जल्दी ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि बचपन से हमें ये चीज अंदर बिल्ड की जाती है कि डिस्ट्रस्ट, कि लोगों पे जल्दी विश्वास ना करो।
और मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि बहुत सारे जो अनजाने लोग होते हैं वो आपको ग्रोथ देके जाते हैं। तो इसलिए अपनी प्रोस्पेक्टिंग के नंबर्स को बढ़ाते रहें, चाहे आप सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, ऑफलाइन लोगों से बात करके कर सकते हैं, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं वहां पे लोगों से बातचीत करके आप अपना नंबर ले सकते हैं। लेकिन जितना अच्छा आप नंबर लेंगे उतनी अच्छी आपकी ग्रोथ होगी, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ्या है कि अनजाने लोगों से बातचीत नहीं करना है। आप बातचीत कर सकते हैं और अच्छी तरीके से बातचीत कर सकते हैं। उसके साथ साथ में हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा प्लान शो कर सकें। देखो, एक लॉ ऑफ एवरेज होता है जिसमें हमने पढ़ा है कि अगर 10 लोगों को प्लान आप शो कर रहे हो तो आपकी एक ज्वाइनिंग तो डेफिनेटली आनी ही है, अगर आपने सही तरीके से प्लान दिखाया है। तो ज्यादा से ज्यादा प्लान अगर आप शो करते हैं, मान लीजिए कि आपने एक दिन में 10 प्लान शो किए, तो इसका मतलब है कि 10 दिन में 100 प्लान शो करें। 10 दिन में आपकी 10 नई ज्वाइनिंग आएगी और 10 नई ज्वाइनिंग के साथ में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अगर आपने मेरे नेक्स्ट पॉइंट को फॉलो किया, जो है इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप एंड क्लोजिंग पे कमांड पाना। यस, हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। ये इस बिजनेस का बेसिक है। जब भी मैं देखती हूँ कि बहुत आगे काम करने के बाद में भी लोग उतने अच्छा पैसा नहीं कमा पाते जितना वो कमा सकते हैं, तो मैंने हमेशा देखा है कि वो बेसिक पे काम नहीं करते। आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, राइट, जब उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती है तो वो फील्ड पे जाके क्या प्रैक्टिस करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं बेसिक। और हम यही चीज एक अच्छे लेवल पे जाने के बाद में करना भूल जाते हैं। हम बेसिक फॉलो करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ वही रुक जाती है। इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप एंड क्लोजिंग हमारा बेस है, जिससे हमें हमेशा जुड़े रहना चाहिए, राइट। एंड इसके साथ साथ में हमें बनाने हैं एक अच्छे लीडर्स को तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो हमारे बिजनेस में हमारे साथ रहें, उनको भी सफल बना सके। उनको सफल बनाकर ही आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। यही मुझे इस बिजनेस की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात लगती है कि आप दूसरों को सफल बना के आगे बढ़ते हो। मैंने बहुत जगह मोस्टली देखा है कि लोग एक दूसरे को धक्का मार के गिरा के फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि धक्का मार के लोग उनको स्टेज तक पहुंचाते हैं, और ये मुझे सबसे बेस्ट चीज लगती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिल्डिंग रिलेशनशिप। यस, ये इस बिजनेस का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है और लोग इसको बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्ट करके चलते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है रिलेशनशिप को बिल्ड करना, राइट। आपके अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में, अपने वर्कर्स के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, अपने डाउनलाइंस के साथ में, अपने अप्लायंस के साथ में एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट होता है। वो किस वजह से इम्पोर्टेंट होता है कि आप एक अच्छा रिलेशनशिप बना सके आपके अपलायंस के बीच में, आपके डाउनलाइंस के साथ में, आपके कलीग्स के साथ में एक बहुत अच्छा आप रिलेशनशिप बना सकते हो अगर आप अच्छे से फोकस करके चलो और उनकी जरूरतों को समझो, उनके साथ में लगे के काम करो। देखो, लीडर्स एंड बॉस में हमेशा अंतर होता है। बॉस ऑर्डर करता है लेकिन लीडर काम करके दिखाता है। अगर आप उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उनकी जरूरतों को समझोगे, उनके लिए काम करोगे, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करोगे, उनके सपनों को जानोगे, उनके फैमिली के सपनों को जानोगे, उनसे सच्ची में जुड़ोगे ना, तो वो खुद में आपके साथ में मिलकर कुछ बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपको तो ग्रोथ मिलेगी और उनको भी बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, राइट। एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज कि हमें सोशल मीडिया को नेग्लेक्ट नहीं करना है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत ही अच्छी तरीके से बूम पर चल रहा है और बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू अपने ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाया है, और वो भी ऐसा बढ़ाया है कि आज अगर वो चाहे तो घर बैठ के इतना अच्छा काम कर सकते हैं, इतनी लीड्स निकाल सकते हैं, इतने प्लान दिखा सकते हैं। जैसे मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज है जो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे काम करके, मैं आपको बता दूं कि जिसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, कोई भी पहले का एक्सपीरियंस नहीं, उन्होंने भी लॉकडाउन के अंदर काम कर करके 30-30 हजार रुपए, 50-50 हजार रुपए मंथली इनकम की है, वो भी ऑनलाइन की वजह से। तो ये भी पार्ट मैं आपको बहुत अच्छे एक नए वीडियो में शेयर करूंगी कि कैसे आप ऑनलाइन बेसिस पे काम करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं।
तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आप मुझसे कोई और भी वीडियो बनाना चाहते हैं या फिर कोई और टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं या नए टॉपिक पे एक अच्छा वीडियो बनाऊं, तो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच।